मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर किसानों की आमदनी दोगुना करने पर है। अभी इसी साल सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है, लेकिन किसानों को लग रहा है कि सरकार ने जो किया वो नाकाफी है। अब भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। 23 सितंबर से किसानों का जत्था क्रांति यात्रा पर है। किसानों की क्रांति यात्रा के चलते दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले NH-58 पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली यूपी बॉर्डर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में किसानों ने मुआवजा न मिलने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर आज ताला जड़ दिया। हरियाणा के पलवल में भी किसानों ने बवाल काटा, क्योंकि उन्हें कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। किसान यूनियन का आरोप है कि किसानों के लिए सरकार ने जितने भी वादे किए उनमें से 90% पूरे नहीं हुए, इसलिए वो गांधी जयंती के दिन राजघाट से दिल्ली तक मार्च निकालने के लिए मजबूर हैं। जो सरकार ने झूठे वादे करे थे, किसान को फसली ऋण माफ करने के वादे करे थे, सरकार बनाई बीजेपी सरकार ने, और इसने वादे ये बंदर बांट कर दिया, इन्हें वादे पूरे नहीं करे। तो इसलिए जो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसान जो है दिल्ली जा रहे हैं, अपनी आर पार की लड़ाई करेंगे। इससे हम किसान इतने परेशान हो गए, थक चुके। थकने के बाद ही हमने आंदोलन चालू करा, जब हमारी इस गवर्नमेंट ने सुनाई नहीं करी। सरकार ने कुछ 14 खरीफ फसलों के जो रेट कुछ घोषित किए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागू कर दिया सब रेट, परंतु हमारा ये मानना है कि जो C2 प्लस 50% का फार्मूला स्वामीनाथन का, उसके अनुसार नहीं किए। सरकार ने अलग से A2 प्लस PF का अलग फार्मूला निकाल लिया, तो मतलब जो रेट कम है, फिर भी जो सरकार ने निर्धारित रेट किया है उस पर भी खरीद नहीं हुई। तो इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ रवेश बिधूड़ी जी है, जो कि MP है लोकसभा के और को इंचार्ज हैं यूपी बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ पवन खटाना जी है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के। हम रोहित पुनेठा के पास भी चलेंगे, जो बताएंगे कि दिल्ली में आज ट्रैफिक का क्या हाल है। रोहित, सबसे पहले आपके पास जाएं, उससे पहले हम चलते हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्या के पास। ऐश्वर्या बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर क्या हालत है। कल होने वाले किसान आंदोलन को चलते इस समय गाजियाबाद में बहुत बुरी जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको दिखा दें किस तरीके से पूरा गाजियाबाद इस समय जाम की स्थिति से जूझ रहा है। ये वो सड़क है जो गाजीपुर से गाजियाबाद को कनेक्ट करती है, और आप पुलिस के बैरिकेड भी देख सकते हैं इस समय कितनी ज्यादा यहाँ पर लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। और पिछले करीब 2 घंटे से यहाँ पर इसी जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि काफी तादाद में किसान उत्तर प्रदेश से चल के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और उनकी मांगों को चलते यहाँ पर जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ट्रैफिक की सिचुएशन आम जनता। आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है। किसानों का जो आंदोलन है ट्रैक्टर पर है, ट्रॉलियों पर है, कुछ लोग अपनी गाड़ियां साथ लेकर आए हैं, साथ ही साथ बैलगाड़ियां हैं, और साथ ही साथ ढोल मंजीरे और डीजे को लेकर भी लोग आ रहे हैं, और बाकायदा झूम झाम कर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के अंदर कितनी शक्ति है। महिलाओं को आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। रोहित, मैं इस वक्त जानना चाहूंगा आपसे कि क्या हाल है दिल्ली NCR का। दीपक जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त गूगल मैप खोल के बैठा हूं, और अगर आप गूगल मैप में ध्यान से देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जरा इस पर जूम इन करें, तो ये देखिए ये दिल्ली है, और दिल्ली के आसपास अगर मैं इसको और थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये जितनी भी रेड लाइंस आपको दिख रही हैं, ऑरेंज लाइंस और रेड लाइंस, ये सब ये दिखा रही है कि दिल्ली को जाम ने किस तरीके से घेरा हुआ है। क्योंकि 184 संगठन जो है किसानों के, वो कल 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज जो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज है वहां पर सब पहुंच चुके हैं, गाजियाबाद है और हरियाणा के कई इलाके वहां पर पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली को एक तरीके से किसानों ने पूरी तरह से घेर लिया है। ये देखिए, ये जितनी भी रेड लाइंस यहाँ पे शो कर रही हैं, ये पटेल नगर का इलाका है, और ये देखिए कश्मीरी गेट के आसपास का इलाका है, और ये दिलशाद गार्डन के आसपास का इलाका जो कि आउटर दिल्ली में पड़ता है, ये वसुंधरा के आसपास का इलाका है। अगर मैं और आपको इसको दिखाऊं तो NH-58 पर बहुत जबरदस्त जाम है। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कहूंगा कि दिल्ली को कैप्चर करने की पूरी तरह से तैयारी हो गई है। और नेशनल हाईवे 58 पर तो इतना बुरा हाल है इस वक्त, जबरदस्त जाम है। NH-24 से भी जाम की इस वक्त खबरें आ रही हैं। वैसे भी कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को किसान क्रांति मोर्चा जो है वो दिल्ली पहुंचने वाला है अपनी मांगों को लेकर, जिसमें मुख्य मांग उसकी है कि जो कर्ज माफी है उस मांग को लेकर। तो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे दिल्ली को घेरा हुआ है इन किसानों ने। हालांकि कोशिश ये की जा रही है किसान दिल्ली में एंटर न करें, इसी के चलते जो जमावड़ा है, जितनी भी आप ये रेड लाइन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाल लाइन्स, ये देखिए पूरे
इलाके में, पूरे एरिया में। ये बता रही है कि कल दिल्ली का हाल बुरा होने वाला है, आज भी दिल्ली का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से डटे हुए हैं और इस वक्त जबरदस्त जाम है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का लिए। तो दिल्ली को लगभग जाम कर दिया है, दिल्ली थम सी गई है, एनसीआर थमसा गया है, खासकर गाजियाबाद बॉर्डर थमसा गया है। हमारे साथ पवन खटाना जी है। पवन खटाना जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या मांगे है? 1.5 गुना समर्थन मूल्य तो मिल गया, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कर्ज माफी भी चाहिए क्या? 1.5 गुना समर्थन मूल्य क्या मिलेगा हमें? इन्होंने C2+50 बोला है, हमें C2+50 चाहिए। F2FL ये हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। आज अगर C2+50 होता। दूसरा, मैं अभी दीपक जी यहां आने से पहले में आपस में हम बातें करते आ रहे थे, 2 लोग और भी मेरे साथ थे किसान भाई, कि ये खरीदारी जो है ये सुनिश्चित की जानी चाहिए। 6975 रुपए दाल के रेट हैं, लेकिन वहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में दाल कितनी बिच रही है? 3500 रुपए। अगर खरीद नहीं होती है सुनिश्चित, अभी गन्ने की पिछली हालत आपने क्या देखी है? कितने किसानों का गन्ना खेत में खड़ा हुआ जल गया। तो इनकी जो खरीद की सुनिश्चितता नहीं होंगी, C2+50 नहीं दिया जाएगा, किसान जो आज कर्जे में है उसका मेन कारण है सरकार की गलत नीतियां। सरकार की गलत नीति के कारण किसान कर्जे में डूबा है। क्या आप ये समझते हैं कि भाजपा ने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि जो किसानों ने एक मस्त होकर के उनको वोट दी? किसानों ने विकल्प के रूप में भाजपा को चुना था, इसलिए चुना था कि हमको 60 साल तक कितनी सरकारों ने बस सिर्फ बहकाया है और ये कहा है कि हम आपको ये चीज दे देंगे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट आज से 2004 में कंप्लीट होकर के केंद्र में रखी हुई है। ये भी सरकारें उसी में विपक्ष में बैठती हैं, तब जाकर के हंगामा करती हैं और आज ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही हैं। ठीक है, रमेश विदोड़ी जी से पूछ लेते हैं। रमेश विदोड़ी जी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग पहले से करते रहे, लेकिन सरकार में आने के बाद आप चुप बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? और जो आपने समर्थन मूल्य पर 1.5 गुना देने का वादा किया है वो भी एक छलावा है, क्योंकि उसमें इनके घर के लोगों की जो मजदूरी है उसकी कीमत नहीं जोड़ी जा रही। दीपक जी, मैं किसानों की समस्या से इस बात के लिए भी वाकिफ हूं और जायज समस्या भी है। और पिछले देश की 70 साल की आजादी में 60 साल तक राज करने वाले लोग, अपनी बात करिए 4.5 साल की, अपनी 4.5 साल की बात करिए, 60 साल की बात मत करिए। आपने इनके उत्थान के लिए क्या किया? वही दीपक जी, मैं वही बता रहा हूं दीपक जी। 60 साल के कूड़े को 4 साल में कैसे निकलवाओगे? इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं भूमिका उसकी पहले क्या रही है। 1 रैंक 1 पेंशन भी 40 साल की डिमांड थी। 1.5 गुना दीपक जी, 1.5 गुना फसल की जो कीमत है, MSP जो करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की, डबल करने की पहले से ही 2022 बोल रखा था प्रधानमंत्री। 22 तक हो जाएगी, 2022 तक। आप 27 तक नहीं कर सकते इस तरीका से। जो उनकी लागत है उसको 2 गुना करेंगे, 100% होगी। आप खरीदारी तो सुनिश्चित कीजिए, नहीं इस तरीके से होगी। आप खरीदारी सुनिश्चित कीजिए, इस तरीके से इसलिए होगी, मैं बता रहा हूं। आप एक बात बताइए, किसान के आतंकवादी है। अरे आप एक बात बताइए, सुनिए, किसान के आतंकवादी है। किसान, मेरा ज्यादातर किसानों से अपील है, अगर देश का किसान आतंकवादी आ रहा है, देश का अन्नदाता है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम आतंकवादी हैं, माओवादी हैं क्या? हम दिल्ली नहीं जा सकते क्या? हमारी राजधानी नहीं है क्या दिल्ली? अगर आप हमको दिल्ली जाने से हमें बदबू लग रही है, आप यहाँ पर आइए, ये किसान की समस्या को सुनिए। दिल्ली किसान रोड पर है, 23 सितंबर से हरिद्वार से चला है विदुड़ी जी, और किसान आपने सरकार को ढूंढ रहा है। समय पर सुनिए, 4 साल से आप दिल्ली में बैठे हो। अरे खटाना साहब सुनिए ना, बात करते हो, बात सुनिए खटाना साहब, पहले आप सुन लीजिए उनकी बात, सुनिए। अरे सुनिए, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लगते हो आप, किसान नहीं लगते मुझे। हाँ, ये बात सही है, जमीन है, पॉलिटिकल पार्टी तो लगती है आपको सभी। अरे खटाना साहब, पॉलिटिकल पार्टी लगती है इस देश में। आप जब पॉलिटिकल में बैठते हो आपको सब पॉलिटिकल लगता है। इस देश में किसान यूरिया के लिए लाठी खाते थे, अभी हम नहीं खा रहे। 4 साल में किसी किसान आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पूछना चाहता हूं खटाना साहब, क्या दिक्कत है आपको? किसान यूरिया के लिए धक्के खाते थे, आपको दिक्कत क्या है? 4 साल में, इस 4 साल में मुझे जवाब दीजिए, आपने दिक्कत क्या है? जो किसानों सरकार से मिलने के लिए किसान जाता तो आपको दिक्कत क्या होती है? दी गई है तो मोदी राज में दी गई है। नहीं, आप आइए, मिलिए,
हम तो वेलकम करते हैं, आपको स्वागत करते हैं, आइए आप। किसान को हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो किसान की समस्या को समाधान कीजिए। को मना किया है नहीं, आपके यहाँ पर खेती ट्रैक्टर से नहीं होती क्या? मना कभी आपके यहाँ किसान की खेती ट्रैक्टर से नहीं होती? स्वागत कर रहे हैं, गाड़ी से करते हो आप? कर रहे हैं। अगर वहाँ ट्रैक्टर से किसान वहाँ जाता है तो आप उस पर एग्जीक्यूटिव लगवाते हो। किसानों का देश है, इसको कौन नकार सकता है? लेकिन नकार सकता है लोग राजनीतिक लाभ के लिए, ये राजनीति नहीं है। किसानों को 23 सितंबर से हम द्वार से खड़े हैं, आपको डिमांड नोट भेज दिया, लगते हैं, आपको डिमांड नोट भेजा हुआ है, लिए कुछ इमोशनल लोगों को भड़काते हैं। अरे मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये ओनली और किसान है, तो डिमांड हमें राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। हमने कह दिया अगर विपक्ष है तो वो संसद में बैठे, हाउस में जाकर के बात रखे, हमें विपक्ष की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा किसान है, भोला किसान है, आप देखो आकर के, आप उनसे पूछिए उनकी समस्या। आपके राशन कार्ड की आप बोलते तो वहां से हैं, लेकिन कार्य नहीं होता आपके यहाँ। आप बात तो सुनिए, बात सुनिए खटाना जी, बताइए विदुड़ी जी, बताइए। अरे भाई ऐसा नहीं है खटाना साहब, आप जो किसी दूसरे की भाषा आपके मुंह में डाली जा रही है वो अरे किसी दूसरे की बात नहीं है, इनकी बात है, ये इनकी बात है, अपनी कह रही है। आप इनके इंटेंशन पर क्यों डाउट कर रहे हैं विदुड़ी जी? अगर मैं आप इनके इंटेंशन पर क्यों डाउट कर रहे हैं? आप इनको इंडिपेंडेंट किसान क्यों नहीं मान सकते? आप इनके विश्वसनीयता पर, इनके इंटेंशन पर, इनकी नीयत पर क्यों डाउट कर रहे हैं? अगर ये दीपक जी हम कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोलने ही नहीं दे रहे, तो इसलिए डाउट कर रहा हूं कि वो एक एजेंडा बनाकर आए हैं। भाई 4 साल से आपको बोलते सुना है, बस के लिए निर्णय लिए, अभी आप अपने मन की बात कहते हो। के लिए फसल बीमा जो 2% के प्रीमियम पर, फसल बीमा बिल्कुल आपकी फेल है। आज 2 करोड़ किसानों ने फसल बीमा कराया है। 14% प्रीमियम हुआ करता था, 14%। 1 लाख का बीमा कराने का किसान डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जो 1.5% मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं किया है कि 1 एकड़ का मालिक अगर 50 लाख का बीमा कराएगा तो 1000 रुपए देना पड़ेगा। विदुड़ी जी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अभी पंजाब में बारिश के मौसम के कारण, एक मिनट आप बताइए, या हमारे यहाँ पे बता दीजिए गौतम बुद्ध नगर में, या आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए जहां पर फसल नष्ट हुई है बारिश के कारण, आप बता दीजिए कौन सी कंपनी ने उसका बीमा कर रखा है, किस किसान का बीमा वहां पर किस कंपनी के द्वारा है, वो कहां पर नोटिंग करेगा जाकर के, कहां रिपोर्टिंग करे इस बात को कि मेरी फसल खत्म हो चुकी है? क्योंकि आप बता दो ना। अरे भाई एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, वहां पर ऑफिसों में व्यवस्था है। 24 घंटे में 24 घंटे में अगर वो रिपोर्टिंग नहीं देता है, आप आंकड़े निकालिए अपने, 47 लाख के आप अपने आंकड़े निकालिए। इंश्योरेंस क्यों है? जितना हमने प्रीमियम दिया है दीपक जी, जितना इस देश में उन कंपनियों को प्रीमियम दिया है, अगर उस प्रीमियम को भी आप किसानों में बांट देते तो किसान का भला हो जाता। चैनल पर भाषण देने से नहीं होगा। हम चैनल में भाषण देने नहीं आए, चैनल भाषण देने लिए आप बैठे हो, आंकड़े चेक हम करिए, चैनल भाषण नहीं दे रहे। इसलिए आपने कलम बोलते हुए कैमरा और किसान पर बंदूक तान रखी है, आपने 9 दिन से चलने कहा दिया टीवी पर। आप आंकड़ों नहीं, हमने कहा चलने दिया आंकड़ों को दरकिनार करके, आज हमें 10वां दिन यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप आंकड़ों को दरकिनार करके आप इसी तरीका से अगर आप आकर देखो ना, 1 लाख तक का किसानों का मोदी सरकार ने आने के बाद योगी जी ने लोन माफ किया नहीं किया है? किसका लोन माफ कर दिया? किसका कर दिया? इसमें जो छोटा किसान है, गरीब 33 रुपए का लोन माफ को लोन माफ मानते हैं, 10 एकड़ का मालिक 10 रुपए के एक लोन माफ को लोन माफ मानते हैं। 20 एकड़ का मालिक है, वो गरीब किसान नहीं है। गरीब किसान जी आप दूर से नहीं है, आप औरंगाबाद से, मैं जानता हूँ आपको। आप एक बात बता दीजिए, लोन नहीं लेता है कि सरकारी योगी सरकार ने सरकारी बैंक से किसान कितना कर्जा लेता है? 1 लाख तक के सभी के लोन माफ किए हैं। आप देखो सरकार में बैठे हैं, आप सरकार में बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी कहेंगे वो सही होगी। किसान जो कर्जा लेता है वो माफ किए हैं। कौन क्या माफ किया है? किससे लेता है कर्जा माफ? कर्जा किसान चुनाव से सरकारी से लेता है क्या? प्राइवेट बैंक से नहीं लेता। मोदी जी ने कहा हम फोकट के, हम लोगों को आश्वासन देकर वोट नहीं लेना चाहते। 10 साल में आप एनजीटी में डरवाते हो। ये निर्णय लेने आप किसान के बेटा हो, खटाना साहब, आप किसान के बेटा हो। सरकार किसान मजदूर, क्या किसान से ज्यादा इस वायुमंडल को कोई सुरक्षित रख सकता है? राजनीतिक आप अगर किसान के बेटा हो, आप किसान के बेटा हो, तो आप बताइए। किसानों के इमोशंस को ब्लैकमेल मत करिए, जिनको इस देश में हक मिल रहा है। आज बाजरे की कीमत जो बढ़कर 1000 हो गई है एमएसपी के आधार पर, और धान की 200 रुपए, गन्ना की जो कीमत धान आप 200 रुपए बढ़ाते हैं, जबकि डीजल पर रोज 1.5 रुपए वैसी कर दी गई। क्या बिजली की वृद्धि कितनी होती है? आज किसानों के पिछाने का जो ऋण था किसानों का 2 साल का, वो सरकार ने आने के बाद देखो विदुड़ी जी, हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। विदुड़ी जी 1 मिनट
मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि एनसीआर के अंदर ट्रैक्टर बंद किए जा रहे हैं। विदुड़ी जी, मैं सिर्फ आप एक बात जानना चाहता हूँ और इसके बाद मैं बहस को विराम दूंगा। ट्रैक्टर जो है एनसीआर के अंदर एनजीटी ने बंद कर दिए हैं। किसान बिना ट्रैक्टर के क्या कर लेगा? क्या वो खेती एनसीआर के बाहर करे या सिर्फ बाहर ही खेती हो, एनसीआर में कोई खेती ना हो? देखो दीपक जी, एनजीटी एक अदालत है, कोर्ट है। संवैधानिक दृष्टि से वो भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं लेगी। और नो एंट्री के माध्यम से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर अगर बैन है तो आज से बैन नहीं है, पिछले 10 साल से दिल्ली में ट्रैक्टर का आना बैन है। लेकिन किसान अपनी फसल लेकर अगर आएगा वो अलाउड है। आपके यहाँ जो खेती रोक सकती ना, आपके यहाँ जो खेती होती है, सब्जी लेकर आए, गन्ना लेकर आए, आपके यहाँ जो खेती होती है दिल्ली में कोई नहीं रोकता है। विदुड़ी जी, आपके यहाँ जो खेती होती है वो कौन सी गाड़ी से करते हैं? ट्रैक्टर से नहीं होती क्या? वो कौन सी गाड़ी से होती है? आपके यहाँ जो पानी के टैंकर जाते हैं दिल्ली में कोई कौन से खेती है ही नहीं। थोड़ा अलीपुर की बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो नहीं। आपके यहाँ जो जल विभाग में ट्रैक्टर लगे हुए हैं वो ट्रैक्टर नहीं है क्या? कह रहा हूं किसान अपनी, अरे खटाना साहब आप एनजीटी के लिए बोल रहे हैं, सरकार से बड़ी हो गई क्या एनजीटी? उसको कोई नहीं रोकता है। एसटी एक्ट को तो चेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, क्योंकि वहां आपको वोट चाहिए। एनजीटी ने किसानों जहां आपको वोट चाहिए होती है अनाज को लाने की कोर्ट ने रखी है। और मैं एनजीटी जहां आपको वोट चाहिए होती है वहां अदालत है, कानून को चैलेंज करते हैं। लेकिन और जहां वोट नहीं चाहिए होती वहां एनजीटी का आप इशारा बताते हैं। प्रयास करेगी तो हम पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाकर उसको परमिशन दिलवाएंगे। कैसे रोक देगी किसान के? आप इसी तरीका से बैठे रहो और देखते रहो कि किसान क्या करेगा। किसान अगर 60 साल की सरकार को उखाड़ सकता है तो आप मात्र 5 साल के हो, अभी चलना भी नहीं सीखे सही तरीका से। इसलिए दिल्ली में ट्रैक्टर को कोई नहीं रोकता है, बशर्ते कि वो दंगा करने की बजाय अपनी फसल, अपना अनाज, अपना दूध लेकर आए, कोई नहीं रोकने वाला है। मैं सिर्फ एक बात कह के इस बहस को विराम दूंगा क्योंकि मुझे आगे खबरें ले जानी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, विदुड़ी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि जब अन्नदाता की समस्या को हम समझे, उसकी बात को हम समझे, वो जो चाहता है उसको समझे और उसकी जो जेन्युइन दिक्कतें हैं, उसकी जो न्यायोचित मांग है उसको पूरा करें और उसके साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आए। मेरे ख्याल से सरकारें कम से कम इतना तो कर ही सकती हैं झूठे वायदे देने के अलावा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। और हमारी और आपके लिए ये मौका है, पूरे देश का किसान खड़ा है आपके सामने। अगर आपने ये मौका गवा दिया तो आप 22 को छोड़ो, 19 की याद करो, 19 की। ये गरीब की खटाना साहब, ये सरकार मैं विदुड़ी जी कह रहा हूँ, आपके सामने देश का अन्नदाता खड़ा है, ये किसान खड़ा है आपके सामने। राजनीतिक पार्टी नहीं है तुम्हें, हमारे यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। अगर वो राजनीतिक पार्टी है तो वो हाउस में जाकर के बात करें। हम आपसे कह रहे हैं आप कानून चेंज कराएं। सरकार इसलिए बनाई जाती है कि अगर देश के लिए नुकसानदेह हो, चलिए ठीक है, चेंज किया जाए। ठीक है, हम इस बहस को यहीं विराम देंगे और खबरों के